हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। एज ऑफ नो हमारे देश में ट्रैकोमा डिजीज के बारे में काफ़ी चर्चा है, और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्यों? बिकॉज WHO ने डिक्लेयर किया है इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड ट्रैकोमा। ट्रैकोमा हमारे देश से एलिमिनेट हो गया है। तो ट्रैकोमा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे फैलता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये आज का डिस्कशन होगा कि हमारे देश में अलग अलग बीमारियों के लिए एलिमिनेशन टारगेट ईयर घोषित किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो यहां पे पहले तो न्यूज देख लेते हैं। WHO डिक्लेयर्स दैट इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन 2024। और देखा है तो ये माइलस्टोन अचीव करने वाले हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन की तीसरी कंट्री बने हैं। इंडिया बिकम्स द थर्ड कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू अचीव दिस माइलस्टोन। तो यह है ट्रैकोमा के बारे में महत्वपूर्ण न्यूज कि हम लोगों ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है 2024 में, और WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रॉपर तरीके से इसे डिक्लेयर भी कर दिया गया है। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। यहां पे ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी बीमारी का एलिमिनेशन टारगेट ईयर हमने कब घोषित किया है। ऐसे मलेरिया की बात करो तो मलेरिया के लिए टारगेट ईयर घोषित किया है 2030 का। इसके अलावा लिम्फेटिक फिलराइसिस की बात करें, इसका टारगेट ईयर घोषित किया है 2030 तक का। फाइलेरिया आमतौर पर बोलते हैं, बट रियल प्रोनाउंसिएशन इज फिलराइसिस। कालाजार की बात करें, इसका टारगेट ईयर घोषित किया है 2023 का। अब यहां पे आपको विशेष तौर पे याद रखना है, कालाजार के मामले में कालाजार का टारगेट 2023 में हम लोगों ने अचीव कर लिया था। यहां पे लिखा भी है इन 2023 इंडिया हिट टारगेट टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग कालाजार फर्स्ट टाइम। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि 3 साल तक आपको सस्टेन करना पड़ेगा, तभी जाके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उसे आपके देश में फ्री घोषित करेगा। तो ये भी आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के लिए टारगेट ईयर हमने घोषित किया है 2025 का। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 2030 तक का टारगेट ईयर घोषित किया गया है, लेकिन 5 साल पहले ही हम लोगों ने 2025 का टारगेट ईयर घोषित किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये भी काफी एम्बिशियस टारगेट है। तो यहां पे एक चीज और पता होना चाहिए आप लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की चर्चा हो रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो एज ऑफ नो यूनाइटेड नेशंस ने कुल 17 गोल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत रखा है। इसे बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। तो कुल 17 गोल्स उसके अंतर्गत, जिसमें नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ऐसे कई सारे गोल्स हैं। तो उनके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसका टारगेट ईयर 2015 से लेकर 2030 तक के लिए है। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। और उसके 15 साल पहले के लिए, 2000 से लेकर 2015 तक के लिए, उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रखा गया था। तो इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखें। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट। WHO ने 2021 से लेकर 2030 तक के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 से लेकर 2030 तक के लिए, मतलब 10 साल के लिए, निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रोड मैप तैयार किया था। इसके अंतर्गत कुल 20 बीमारियों को 2030 तक एलिमिनेट करने का टारगेट हमने रखा है। हमारे देश में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो काफी चर्चा में है, जैसे डेंगू हो गया। डेंगू में जैसे प्लेटलेट काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे लेप्रोसी है। इसके अलावा लिम्फेटिक फिलराइसिस की चर्चा की हमने, रेबीज है। इसके अलावा ट्रैकोमा, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे WHO ने टारगेट ईयर में 2030 तक एलिमिनेट करने का टारगेट रखा हुआ है। नाउ बात करते हैं ट्रैकोमा के बारे में। पहली बात तो देखो कैसे फैलता है, इन्फेक्टिंग द आइज। तो जो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके आते हैं, बच्चों की आंखों में बैठती हैं और वहां से उसको फैला देते हैं। अब जो फैमिली कॉन्टेक्ट में आई, जैसे मान लीजिए मदर हैं, उनका ख्याल रखती हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो फ्लाइज हैं, जो फीसेज में बैठते हैं, मतलब जो एक्सक्रेटा होता है उसमें बैठते हैं, तो उसके द्वारा भी फैल जाता है। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं छुआछूत जैसी बीमारी हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यदि किसी को ट्रैकोमा हो रखा है, उसने अपना चेहरा साफ किया, पोंछा उस कपड़े से, तो फिर उसको यदि दूसरे ने उसका इस्तेमाल कर लिया तो उसको भी फिर ट्रैकोमा हो जाएगा। दैट्स प्रॉब्लम एक्चुअली। तो एक प्रकार से छुआछूत की समस्या है। नाउ ये फैलता कैसे, किस तरह से आपको ब्लाइंड करता है, अंधा बनाता है? तो लुक एट हियर। इन्फेक्शन इन्फ्लेम एंड थिकन द अपर आईलिड। जो आपकी अपर आईलिड होती है, ये इस तरह से थिकन हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसका यदि रियल पिक्चर आप देखो तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट डेंजरस। नाउ जो स्कार्ड आईलिड है वो फिर इन्वॉल्व हो जाती है। फिर इसके अंतर्गत जो लैसेस हैं वो स्क्रैच करते हैं किसको, कॉर्निया को, और इसके अंतर्गत आपको फिर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो दैट्स व्हाई ट्रैकोमा इज क्वाइट डेंजरस। इससे आपको अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। दैट्स व्हाई ट्रैकोमा को क्योर करना बहुत जरूरी है। तो कॉज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिम्टम्स क्या क्या है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो कॉज का सबसे महत्वपूर्ण है बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया का होता है उसका नाम है क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस।
तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। और दूसरी बात यहां पे याद रखें, ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड आई और नेसल डिस्चार्ज। तो नेसल डिस्चार्ज के द्वारा भी फैल सकता है, मतलब नाक का जो आपका डिस्चार्ज होता है उसके द्वारा भी फैल सकता है। और साथ में फ्लाइज जो है, मक्खियां जो है आपकी आंख में बैठती हैं, उसके द्वारा भी फैल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका सिम्टम क्या है, इट स्टार्ट विद कंजक्टिवाइटिस, आपकी पिंक आई हो जाती है, उसके द्वारा रिपीटेड इन्फेक्शन होने के कारण जो है वो आईलैशेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उसके द्वारा बाद में आपको आपका जो कॉर्निया है वो स्क्रैप होता है और उससे आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये है ट्रैकोमा, दिस इज हाउ इट क्रिएट ब्लाइंडनेस। अब इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रैकोमा की ट्रीटमेंट में देखें तो एंटीबायोटिक्स जैसे एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हाइजीन, साफ सुथरा रखना है आपको, सैनिटेशन, प्रॉपर सफाई रखनी है, और साथ में जो साफ सुथरा पानी है उसी को इस्तेमाल करना है, चाहे नहाने के लिए इस्तेमाल करो चाहे पीने के लिए इस्तेमाल करो। तो जो ये इसका स्प्रेड है, फैलाव है, जो फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, इसको फैलने से आप इस तरह से रोक सकते हो, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन कि ट्रैकोमा में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है वो है हाइजीन एंड प्रॉपर मेडिकेशन। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन, इंडिया के अचीवमेंट की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर कर दिया था नेशनल ट्रैकोमा प्रिवेलेंस सर्वे के अंतर्गत। 2014 से लेकर 2017 तक का सर्वे प्रॉपर तरीके से किया गया। इसे बताया गया कि हमारे देश में एक्टिव ट्रैकोमा प्रिवेलेंस जो है केवल 0.7% है। तो ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें, यहां पे डब्ल्यूएचओ ने प्रेज भी किया है भारत को कि भारत ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण लीडरशिप निभाई है। और आप ये सी बात है, ट्रैकोमा जैसी बीमारियां हमारे देश से यदि एलिमिनेट होती हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। नाउ लुक एट अदर पॉइंट, अदर रिकॉग्निशन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के रीजनल कॉन्फ्रेंस में कई सारे अन्य रिकॉग्निशन भी दिए गए। जैसे भूटान की बात करें तो भूटान को रिकॉग्नाइज किया गया सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन टारगेट के अंतर्गत। भूटान ने अपने देश में सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट किया है। टिमोर लेस्ट की बात करें, इन्होंने लिम्फेटिक फिलराइसिस को एलिमिनेट किया है, जो कि अभी हम लोग टारगेट ईयर अभी अचीव करेंगे, 2030 हमारा टारगेट ईयर है। मालदीव और श्रीलंका की बात करें, इन्होंने हेपेटाइटिस बी को बच्चों में कंट्रोल किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 6 कंट्रीज को और भी एक्नॉलेज किया गया है अंडर 5 मोर्टलिटी एंड स्टिल बर्थ रेट्स के लिए। आपको नीचे कमेंट कर बताना है कि स्टिल बर्थ रेट क्या होता है, प्लीज डू कमेंट दिस आउट। ये आपके लिए एक प्रकार से आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप लोग कमेंट में बताएंगे स्टिल बर्थ रेट क्या होता है। प्लीज डू कमेंट दिस आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो यहां पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया प्रॉपर तरीके से। सबसे महत्वपूर्ण हमारा डिस्कशन जो रहा है वो ये है कि हम लोगों ने अलग अलग डिजीज के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए प्रॉपर तरीके से टारगेट ईयर घोषित किया है। इसको आप विशेष तौर पे याद रखिए, बिकॉज आमतौर पे ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछे आते हैं या तो कोई रिटन एग्जाम देते हैं तो वहां भी पूछे आते हैं। जैसे मलेरिया का टारगेट ईयर घोषित किया है 2030 तक के लिए। लिम्फेटिक फिलराइसिस की बात करें इसके लिए 2030 टारगेट ईयर घोषित किया है, कालाजार का 2023 था। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें इसके लिए 2030 है, और सबसे 2030 नहीं 2025 है, वो तो यूनाइटेड नेशंस का 2030 है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सिकल सेल एनीमिया, जो कि एज ऑफ नो काफ़ी चर्चा में है। सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत मैंने आपको पहले बताया था कि जो आरबीसीज होते हैं वो राउंड यूजुअली होते हैं, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो सिकल शेप में आते हैं और इसके अंतर्गत ब्लड फ्लो में दिक्कत हो जाती है और कई बार हार्ट अटैक की तक समस्या होती है। तो सिकल सेल एनीमिया की हालांकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, बट स्टिल सिकल सेल एनीमिया इज क्वाइट डेडली डिजीज, और इसको हम लोग 2047 तक एलिमिनेट करने की तैयारी में है। अपने यूनियन बजट में हमने प्रॉपर तरीके से फंड भी एलोकेट किया है, अपने पुराने वीडियोज़ में बहुत सारा डिस्कस भी किया गया उसके बारे में, तो उसको भी आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो डिस्कशन। कहीं से वाइंड अप करते हैं, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।